Hello guys. Nifty closed at 22040 level, which is the highest ever closing, weekly closing basically. So ये लेवल देख के खुशी तो बहुत होती है, पर उसके साथ थोड़ा डर भी रहता है। कई सारी साइकोलॉजिकल फीलिंग्स साथ में शुरू हो जाती है। कई किसी को ये लगता है कि हम लोग होल्ड तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमारा जो होल्डिंग है हमारे हाथ में ना रह जाए सब कुछ, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है। और किसी को ये भी लगता है कि वी आर सेटिंग ऑन कैश। अब तक हम लोग मार्केट में मनी डिप्लॉय नहीं कर पाए, तो कब करेंगे वो डिप्लॉय, तो ये भी प्रॉब्लम रहता है। और एक अपॉर्चुनिटी मिली भी थी उनको, पर वो अपॉर्चुनिटी का सही से कई लोग यूज भी नहीं कर पाए। क्योंकि मैं तो कई क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, तो मैं कई सारी फीलिंग्स को मुझे एकदम नजदीक से देखने को मिलता है। तो दे वर सिटिंग ऑन कैश, पर कैश डिप्लॉय इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे भी फियर है कि अगर हम लोग डिप्लॉय कर दिया, सब कैश लगा दिया, तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगी तो क्या होगा, और वापस से मार्केट ऊपर चली जाती है तो एक फोमो की फीलिंग आ जाती है। तो अब क्या करें? तो ये वीडियो से आज मैंने ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया कि मैं आगे का पाथवे आपको बता सकूं विद द करेक्ट एविडेंस, विद द स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, जो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर सकती हूं मैं ये सब एविडेंस से, कि आप पूरा कॉन्फिडेंटली कुछ होल्ड कर पाए और कुछ अच्छा नेटवर्थ, अच्छा पोर्टफोलियो आप बना पाए। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि अभी तो मुझे आपकी ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा और ऐसे इस तरह के वीडियोस में लेके आती रहूंगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कि आगे का फ्यूचर क्या है मार्केट का। कि मार्केट ने अभी हाईएस्ट क्लोजिंग तो दे दी है, पर क्या ये मार्केट यहाँ से टिक पाएगा? तो हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या होगा। मेरा यूट्यूब का शो चल रहा था, तो वो शो में एक हॉट डिस्कशन शुरू हो गया पैनलिस्ट के बीच में कि एफआईआईज का इंपॉर्टेंस ज्यादा है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किससे मार्केट चलती है। तो सबका व्यू अलग अलग था। किसी ने ये बताया कि हम लोग अब इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वी डोंट रिक्वायर एफआईआईज इन्वेस्टमेंट नाउ, हमारे बलबूते पर हम लोग चल सकते हैं। तो ये भी व्यू सही था, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन का वॉर आया और मार्केट, सभी ग्लोबल मार्केट ने जब परफॉर्म नहीं किया, तब भी हम लोग ने आउट परफॉर्म किया और हम लोग नए हाईज हमने छू लिए थे। तो ये भी व्यू सही था। और मेरा मानना ये था, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर भी हूँ, तो मेरा मानना ये था कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों की जरूरत है हमको। क्योंकि जब तक एफआईआईज नहीं आएंगे तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी, मोमेंटम नहीं मिलेगा और शॉर्ट टर्म में हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। पर उस टाइम एक व्यूअर ने ये बताया कि आप यूएस मार्केट को कम मत समझिए, ग्लोबल मार्केट को कम मत समझिए, क्योंकि यूएस मार्केट चलती है तो ही हम लोग चल पाते हैं। और एक्चुअली मुझे ये जो भी डिस्कशन हुआ था वो लास्ट फ्राइडे को हुआ था, और अभी जो फ्राइडे गया उस दिन हमने देख ही लिया कि यूएस मार्केट थर्सडे को एकदम से 348 पॉइंट्स प्लस डाउ जोन्स था, और हम भी डायरेक्टली गैप अप ओपन हुए और पूरी स्ट्रेंथ के साथ 22,000 के ऊपर टिक पाए। तो करेक्टली सभी व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहूंगी कि आप भी सही हो कि यूएस मार्केट है तो हम है। तो अब ये वीडियो हम आगे चलाएंगे। आई विल गो टू माय चार्ट्स एंड आई विल ट्राई टू शो यू समथिंग। हम लोग फंडामेंटल भी देखेंगे और टेक्निकल फैक्टर्स भी देखेंगे, जो हमारा व्यू बनाता है कि एवरीथिंग यू हैव, होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। और आप पूरा होल्ड करके, अगर नहीं लिया है तो थोड़ा थोड़ा डिप्स अगर थोड़ा थोड़ा मिलता है तो पूरे जो फंडामेंटली जैम स्टॉक्स उसको कलेक्ट करते जाइए और एक पोर्टफोलियो बनाते जाइए। डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो आज कुछ लंबा सोचते हैं। तो विल गो टू द चार्ट्स एंड विल सी एवरीथिंग विद द डिटेल। हर रोज हम लोग इंट्राडे करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाइट्स तो हम लोग हर रोज लेते ही हैं। जॉबिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत कुछ चीजें करते हैं। पर थोड़ा अगर बड़ा पिक्चर हमको मालूम है तो पूरा अच्छी नेटवर्क बना सकते हो आप, अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कई सारे एविडेंसेस देख रही थी, तो ये एविडेंसेस को देख के थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अभी बुल रन की और स्टीप बुल रन, वर्टिकल रैली की तो अभी शुरुआत है।
ऐसा लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये होगा ही, सो जो भी जिनको भी जो भी डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ले। पर आज मैं आपके साथ पूरा एविडेंसेस जो है वो डिस्कस करना चाहूंगी। कुछ साइंस दिख रहे हैं मुझे कि यहाँ से जो मार्केट ने हाई बनाया है वो सस्टेन भी होगा और यहाँ से और मार्केट को ऊपर खींच के ले जाएगा। तो देर आर फ्यू एविडेंसेस विच आई एम लुकिंग एट कि ये मेरी जो स्टेटमेंट है कि कुछ आगे का सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, ये स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। तो वन इज ग्लोबल रैली, सेकेंड इज अवर फंडामेंटल फैक्टर्स और हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स, और थर्ड थिंग विल बी द टेक्निकल थिंग्स। तो जो भी मैंने बोला कि यूएस ग्लोबल रैली, हम लोग वी आर ऑल ग्लोबली कनेक्टेड। सो मैं अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखने जाऊं तो सबसे पहले आई विल गो एंड चेक एट द चार्ट ऑफ S&P 500। S&P 500 यूएस का वो इंडेक्स है जो टॉप वर्ल्ड की टॉप 500 स्टॉक्स जो है उसका एवरेज है। और अगर वो उसका चार्ट, if it is showing us the vertical rally, then why can't it boost our market too? So let's go and check that chart also on the trading view. So आप देख सकते हो यहाँ से 2022 में हम लोग थोड़ा आउट परफॉर्मेंस कर रहे थे उस वक्त भी। ये थोड़ा गिर रहा था और यहाँ से फ्रॉम मई 22 से यहाँ से एक रिवर्सल आया S&P 500 में। और अभी एक महीने पहले S&P 500 ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। 4640 वॉज द लेवल और वो लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करके सस्टेन हो रहा है। तो दिस इज शोइंग अस द एक्सट्रीम बुलिशनेस इन S&P 500। देन मैं अगर जापान मार्केट देखने जाऊं, दैट इज एशियन मार्केट, तो जापान मार्केट का इंडेक्स है निक्केई। लेट्स गो एंड चेक निक्केई। तो निक्केई में भी आप देख सकते हो बहुत अंडर परफॉर्मेंस था निक्केई मार्केट में, जापान मार्केट में। पर वो अंडर परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया और वो भी अभी पूरा स्टिप रैली दिखा रहा है। तो दिस ऑल्सो कैन बूस्ट आवर मार्केट बिकॉज वी आर एवरीथिंग इज कोरिलेटेड इन ग्लोबली। और अगर मैं देखने जाऊं तो यूरोपियन मार्केट, यूरो यूरोपियन 50, तो ये देखने जाओ तो ये भी आप देख सकते हो कि 4748 यहाँ से ये जो स्टीप डाउनफॉल आया था दैट वाज ड्यू टू यूक्रेन रशिया वॉर, और यहाँ से रिवर्सल लेके ये भी एक बुल रन में है। और जब भी ये ग्लोबल रैली आती है तो ग्लोबल रैली छोटी नहीं होती है। सो ग्लोबल रैली को अंडर एस्टिमेट मत करिए क्योंकि ये नया हाई बना है। और कई लोग जो यहाँ पे बैठे हैं कि भी विल डिप्लॉय द मनी व्हेन विल गेट द करेक्ट एंट्री पॉइंट, तो उनको कभी ना कभी तो ये रैली में जुड़ना ही पड़ता है क्योंकि ये नया हाई और ब्रेकआउट वाली रैली है। ऑफ कोर्स हमको हमारा जो भी रिस्क मैनेजमेंट है वो तो हम सबका पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट है, तो वो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के डेफिनेटली आप वो उस तरह से डिसाइड कर सकते हो। पर ये जो मैं बता रही हूँ वो आपको मैक्रो फैक्टर्स दिखा रही हूँ। सो ग्लोबल चार्ट्स हमने देख लिए, पर ग्लोबल चार्ट्स की रैली कंटिन्यू होती है, हो सकती है, उसका कोई रीजन है क्या फंडामेंटली? तो यस ऑफ कोर्स रीजन इज दैट फ्राइडे को मार्केट जब ऊपर गया तो क्या था, वहां का रिटेल सेल्स थोड़ा गिरा था। तो सबको ये लगने लगा था कि मार्केट अब रेट कट, जब फेड अब जल्दी से रेट कट देगी देन ओनली उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो पाएगी। तो फेड रेट का कट का एक्सपेक्टेशंस है और जून में लग तो ऐसा रहा है कि जून में फेड रेट का कट आ सकता है एंड दैट विल ब्रिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड दैट विल बूस्ट द मार्केट। तो वहां पे फेड रेट का कट आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारी आरबी हमारा फैक्टर्स देखते हैं फंडामेंटली। तो हमारी भी फेड आरबीआई पॉलिसी जब आएगी तो उसमें भी रेट कट आने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी जून में। अगर वो रेट कट बेसिकली आ जाता है तो अगेन इकोनॉमी विल बी गुड एंड लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में और मार्केट का रन अप वैसे भी स्टिप हो सकता है। और वन मोर थिंग दैट इज हमारा जो जीडीपी का जो दिया था 7% का, तो जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी रहने वाली है जो एस्टिमेट दिया था, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपकमिंग इलेक्शंस, सो इलेक्शंस के एंटिसिपेशन से मार्केट कैसे चलता है, बेसिकली एंटिसिपेशन से तो कुछ अच्छा होने वाला है। और यह की हिस्ट्री है कि
इलेक्शन के पहले 6 मंथ्स और बाद के 6 मंथ्स अच्छे रहते हैं। तो एंटिसिपेशन से तो डेफिनेटली मुझे इलेक्शन के बाद का नहीं पता है, पर कुछ अच्छा हो जाएगा तो वहां से और मार्केट ऊपर खींचेगा। बट till the election, market is definitely remain to be good. It will be in good condition. So it is a buy on dips kind of. कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप बाय करने की कोशिश करिए। नाउ लेट्स गो and lastly, let's check our Nifty chart on all the time frames and then we will conclude the things. और निफ्टी में एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि ये यहाँ से गिरा था। आपने मैंने अभी ये बताया था यूरोपियन मार्केट का डाउनफॉल, S&P 500 का डाउनफॉल, जो भी गिरावट आई थी वो हमारे से कई बहुत डीप करेक्शन आया था और हमारा जो करेक्शन आया वो बिल्कुल शैलो करेक्शन था और यहाँ से भी मार्केट घूम के आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। सो वी आर गिरते हैं तो कम गिरते हैं, बढ़ते हैं तो ज्यादा बढ़ते हैं। तो इलेक्शन और जो भी है हमारा इलेक्शन के बाद हमारा जो रेट कट आएगा दैट कैन बूस्ट द मार्केट और जीडीपी का ग्रोथ तो अच्छा रहने वाला है, हमारी इकोनॉमी तो अच्छी है ही। तो ये सब फैक्टर्स हैं विच इज टेलिंग मी कि अभी तो मार्केट में शुरुआत हुई है और कुछ अच्छे जैम स्टॉक्स जो फंडामेंटली और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ए ग्रुप में आप फोकस करिए और ए ग्रुप में अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटली विच आर द जैम स्टॉक्स एंड विच आर द फेवरेट ऑफ एफआईआई स्टॉक्स, बिकॉज एफआईआईज अभी तक यहाँ से थोड़ा सेलिंग मोड में है पर जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाएगा उनको आना ही पड़ेगा और वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जो जैम स्टॉक्स होंगे उनमें ही इन्वेस्ट करेंगे। तो द कंक्लूजन इज दैट एवरीथिंग इज गुड ऑन द चार्ट्स, एवरीथिंग इज गुड फंडामेंटली। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली देखिए और थोड़ा अच्छा स्टॉक्स सिलेक्ट करके थोड़ा लंबा होल्ड करने की ट्राई करिए तो नेटवर्थ बनेगी बनेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो मार्केट प्रॉफिट और वेल्थ बना के ही देता है।